हाँ जी बच्चों, तो एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं हमारे सीए फाउंडेशन के। अब बात आती है कि सर व्हाट आफ्टर सीए फाउंडेशन। अरे व्हाट आफ्टर सीए फाउंडेशन क्या सर, एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, ठीक है, पेपर जैसे भी गए बट खत्म हो गए हैं, दिमाग के ऊपर से प्रेशर रिलीज हो गया है। बिल्कुल सही बात है बेटा, एंजॉय करने का टाइम है, बट एंजॉय कितना करना है, कब तक करना है, रिजल्ट तक करना है या उससे पहले तक करना है, उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो भाई साहब हम आपको बार बार कहते हैं, सीए जो है ना भाई साहब एक तपस्या है, एक तपस्या है। जब तक नाम के आगे आपके सीए नहीं लग जाता तब तक ये तपस्या कंटिन्यू रहेगी। संन्यास लेना पड़ेगा आपको अपने जीवन से। मस्ती मजाक ठीक है, थोड़ा बहुत चल सकता है बट ज्यादा नहीं चल सकता है। भाई साहब सीए फाउंडेशन, सीए बनने की जर्नी में ये कहीं ना कहीं पहला कदम है। एग्जाम अच्छे गए हैं, नहीं गए हैं, हर एक सिचुएशन के अंदर आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर तैयार तो होना ही पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं। तो भाई एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं, बात जैसे हमारी गई। अब सबसे पहली बात आती है कि सर आगे की सिचुएशन इस बात पर डिपेंड करेगी कि एग्जाम कैसे गए हैं। तो अगर हम बात करें, हमारे 4 एग्जाम थे, ठीक है जी, 4 पेपर थे हमारे। तो सबसे पहला पेपर जो था वो हमारा था सर अकाउंट्स का। अब अकाउंट्स का पेपर जितना हमने देखा भाई साहब नॉर्मल था, इजी था, ज्यादातर बच्चों का अच्छा पेपर गया है। अगर आपका अकाउंट्स का पेपर अच्छा नहीं गया, यानी कि अकाउंट्स में थोड़ी सी पकड़ कम है, ज्यादातर बच्चों का बोले तो 90% स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि अकाउंट्स का पेपर आप इस सिचुएशन में है कि आप पास हो जाएंगे अच्छे नंबर के साथ। यानी कि 50-60 नंबर तो हर एक बच्चे के लिए आना बहुत ज्यादा आसान है। और इसके अंदर इस बार देख सकते हैं हम अच्छे नंबर भी आने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर एज कंपेयर टू द प्रीवियस आप 2-3 अटेम्प्ट के देखेंगे तो इस बार ईजी रहा है। बात करें लॉ की, तो भाई साहब लॉ हमारे लिए कहीं ना कहीं एक सरप्राइजिंग सब्जेक्ट रहा, क्योंकि लॉ के पेपर के अंदर कहीं ना कहीं पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया, बहुत सारी केस स्टडी पूछ ली गई, जिस वजह से जो सबसे ज़्यादा डर था बच्चों को, अब वो लॉ के अंदर वो कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ दिखा। लॉ का पेपर मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत रही कि सर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, केस स्टडी बहुत ज़्यादा थी, राइटिंग में दिक्कत आ रही थी। तो कहीं ना कहीं लॉ का पेपर एक डाइसी पेपर बन गया है। अब बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को इस पेपर में डाउट भी आ रहा है, और हो सकता है मेरे हिसाब से कि आप में से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स का यही वाला सिचुएशन होगा। क्वांट के पेपर की बात करें तो हर क्वांट का पेपर, देखो क्वांट का पेपर आसान था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी, आराम से आप पेपर अटेंड कर पाए। 90 क्वेश्चन के आसपास हमारी जो ज़्यादातर बच्चों से बात हुई, 90-95 क्वेश्चन बच्चे अटेम्प्ट कर पाए जिन्होंने सही ढंग से पढ़ाई करी थी, टेस्ट दिए थे, ठीक है जी। अब क्वांट का पेपर ज़्यादातर बच्चों का सही गया है, बट अगर सही नहीं गया है तो उसका मतलब ये था कि क्वांट के पेपर के अंदर सर हमारा पुराना फोबिया है, उससे पुराना खौफ है, तभी वो पेपर हम कह सकते हैं थोड़ा ऊपर नीचे हुआ। अदरवाइज क्वांट का पेपर नॉर्मल था, आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे, आराम से 50-60 नंबर लाना कोई भी बड़ी दिक्कत की बात नहीं थी, पास होने वाली बात कर रहा हूँ, सीधी सीधी बात। बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स का पेपर भी नॉर्मल था, ठीक है जी, जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से इकोनॉमिक्स का पेपर नॉर्मल था। इकोनॉमिक्स का पेपर सिर्फ तब उस बच्चे को लगा जिसने एंड में आके इकोनॉमिक्स पढ़ने की सोची, अदरवाइज इकोनॉमिक्स का पेपर नॉर्मल था, उसके अंदर भी पास होने की कोई ऐसे दिक्कत परेशानी नहीं लगी। तो यानी कि सारी की सारी सर कहानी हमारी लॉ पे आ गई है, और उन बच्चों के लिए जिनको क्वांट थोड़ी टफ लगती है तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत परेशानी क्वांट भी हो सकती है। बाकी तीनों के तीनों पेपर आसान थे, सिर्फ और सिर्फ लॉ को छोड़ के जितनी हमारी ये अभी तक की डिस्कशन हुई है। अब बात आती है कि सर ये तो ठीक है, अब हमारे ना यहाँ पर 3 प्रकार की कैटेगरी निकल रही है बच्चों के अंदर। 3 प्रकार की कैटेगरी, सर एक तो वाले बच्चे हैं जिन्हें पता है कि सर लॉ मेरी अच्छी है, लॉ पे मेरी कमांड थी, 40-50 नंबर लाना, 60 नंबर लाना मेरे लिए कोई बड़ा खेल नहीं है, बाकी 3 पेपर भी मेरे अच्छे गए हैं, तो आई एम गोइंग टू डेफिनेटली पास दिस सब्जेक्ट, ठीक है जी। और ये जो कॉन्फिडेंस है ना बेटा बच्चों कि तब आप आता है जब आपने अच्छे से फुल कोर्स टेस्ट पेपर दिए हैं पेपर में जाने से पहले। अगर आपके फुल कोर्स टेस्ट में सही नंबर आ रहे थे, आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि सर मिनिमम इतने गए हैं, मैक्सिमम इतने गए हैं, इसी के बीच में रहेंगे चाहे पेपर जैसा भी आ जाए। तो ये कॉन्फिडेंस ज़्यादातर बच्चों का जिनका आ रहा होगा, मेरे को पता है कि ज़्यादातर बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता है, बट हमारे पास जो टोटल फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें 20-25-30 बच्चे ऐसे होते हैं जो फुल्ली कॉन्फिडेंट होते हैं कि सर आई एम गोइंग टू पास दिस अटेम्प्ट। तो जिनको ये लग रहा है कि यार हमारा पास हो जाएगा, लॉ हमारी ठीक ठाक है, पेपर भी ठीक ठाक गया है। अगर देखो भाई 3 पेपर सही गए हैं, लॉ के अंदर आपने 60-70-80 का अटेम्प्ट करा, एक्यूरेसी ठीक है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू पास। और अगर आपकी इस वाली सिचुएशन के अंदर आ रहे हैं जिन्हें लग रहा है हम पास हो जाएंगे, तो आपको बिना कुछ सोचे समझे भाई साहब इंटर की स्टडी स्टार्ट कर देनी है। हाँ ठीक है, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, बस इससे ज़्यादा नहीं, रेस्ट करने की जरूरत है। उसके बाद अपनी दोबारा से इंटर की स्टडी स्टार्ट करिए। स्टडी स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं कि भाई साहब सीधा सीधा महंगी महंगी फीस दे दो और कोचिंग में लग जाओ, ठीक है जी। स्टडी स्टार्ट करने का मतलब है भाई साहब ऐसे मॉड्यूल को गो थ्रू करो, देखो क्या क्या सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या सब्जेक्ट है आपका, कौन सा इसके अंदर से फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है आपके लिए, कौन सा एक कहीं ना कहीं वीक सब्जेक्ट हो सकता है, उन सब चीज़ों पर गो थ्रू करिए। उसके बाद मॉड्यूल को गो थ्रू करिए, देखिए कि सर हमें पहले कौन सा सब्जेक्ट करना है, बाद में कौन सा करना है। इस तरीके से पहले अपने अस्त्र शस्त्र को तैयार करिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, 9 मंथ्स के अंदर मैं कैसे ये पूरे के पूरे बोध ग्रुप या जो हमारे 6 सब्जेक्ट हैं इंटर के अंदर उसको कैसे करूंगा। और उसके बाद अपनी स्टडी को स्टार्ट करिए। स्टडी स्टार्ट करने के अंदर आप सेल्फ स्टडी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी हाल फिलहाल के अंदर आपके लिए सीए की इंडस्ट्री के अंदर एक रिवॉल्यूशन लेके आया था, जिसके अंदर हमने ओटीटी लॉन्च करा था, जहां पर आपको बेसिकली जो ओटीटी का सब्सक्रिप्शन है उस प्राइस में मिलता है जितने में आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी नहीं मिलता है।
यानी कि आपको यहाँ पर जो वैलिडिटी है वो 450 रुपये पर मंथ की पड़ती है। अगर आप 6 मंथ की वैलिडिटी लेते हैं, ठीक है, 3 महीने की लेंगे तो 1800 रुपये की पड़ेगी, और 1 महीने की लेते हैं तो 999 की पड़ेगी। तो भाई साहब आपके लिए सही टाइम है। अब अगर आपको अभी रिजल्ट आने में टाइम है, आपको लगता है कि सर नहीं अभी ना मेरे को देखना है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, तो आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं पहले सेल्फ स्टडी और इसके थ्रू, और उसके अलावा कोर्स लेना चाहते हैं तो आप सीए इंटर ओटीटी ग्रुप 1 ग्रुप 2 जिसका भी चाहें उसका ले सकते हैं और अपनी फर्दर स्टडीज को स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है जी, 999 के अंदर आजकल पिज्जा पार्टी भी नहीं हो पाती और आपको अपनी पढ़ाई मिल रही है, जिसके अंदर आपको इस ओटीटी के अंदर है क्या, तो बेटा इस ओटीटी के अंदर आपको सारे के सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे ग्रुप 1 लेते हैं तो तीनों के तीनों सब्जेक्ट के प्री रिकॉर्डेड लेक्चर, हर एक चैप्टर का एक चैप्टर वाइज टेस्ट, और उसके अलावा 3 फुल कोर्स टेस्ट पेपर मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से आपका सारा का सारा काम बन जाएगा। स्टार्टिंग में जो प्री रिकॉर्डेड चाहिए होता है, हमें कंसेप्ट चाहिए होता है समझने के लिए, वो सब कुछ इसमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है सर उन वाले स्टूडेंट की जिनको चांसेस ऑफ फेलियर इज हाई, कि सर लॉ का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया, उसके अलावा भी एक आधा पेपर अच्छा नहीं गया है, तो हमारी फेल होने की सिचुएशन ज़्यादा है। अब सबसे पहले भाई साहब यहाँ पर किसी भी चीज़ को करने से पहले आप ना एनालाइज करिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए कि रीज़न क्या रहा, मैंने पढ़ाई ढंग से नहीं करी, मैंने टेस्ट नहीं दिए, ये क्या हुआ, या मेरे पास टाइम कम था। उन रीज़न को लिखिए एक पेपर पे, और उसके बाद जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं उसे वहाँ पर चिपका दीजिए कि ये रीजन रहे जिसकी वजह से हो सकता है ये वाला अटेम्प्ट ना निकले, क्योंकि यहाँ पर हमारे सिचुएशन फेल होने की आपको लग रही है ज़्यादा है। तो उस केस के अंदर भाई साहब बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है ना, ये सोचे समझे कि यार मैं बहुत ज़्यादा लकी हो जाऊँगा और मैं पास हो जाऊँगा, इसके बिना आपको अपनी स्टडीज़ को दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। फाउंडेशन को रीस्टार्ट कर दीजिए, 1-2 दिन वेस्ट करने से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि भाई आपको पता है आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो जनवरी में पढ़ने वाला है। जनवरी के लिए हमारे पास 3 से 4 महीने का समय है, तो अगर रिजल्ट का वेट करोगे तो वो टाइम और कम हो जाएगा। तो आपको सबसे कम टाइम है यहाँ पर अभी से अपनी चीजों को सीरियसली लेना है और रीस्टार्ट करना है। आप वही सीए फाउंडेशन ओटीटी ले सकते हैं 3 मंथ का, 6 मंथ का, जिसका भी आपको ठीक लगे, जो भी आपको अटेम्प्ट देना है। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इसके लिए आप 88880402 पे बात कर सकते हैं। मैंने आपको बाकी बता दिया है कि ओटीटी के अंदर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर, 1 से ज़्यादा फैकल्टी के ऑप्शन मिल जाते हैं, हर एक चैप्टर का आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाता है। इसके अलावा आपको 3 मॉक टेस्ट पेपर मिल जाते हैं, लाइव डाउट क्लासेस की सुविधा मिल जाती है। ठीक है, ओटीटी इंटर वाले स्टूडेंट के लिए भी यही है बेटा, आपको लाइव डाउट क्लासेस की सुविधा भी मिल जाती है इसके अंदर। तो आपकी डाउट्स वाला जो दिक्कत है वो भी यहाँ पर सॉल्व हो जाती है, जहाँ पर हम जूम के सेशन के थ्रू 1-to-1 आपके डाउट क्लियर करते हैं। तो सीए फाउंडेशन के लिए भाई रीस्टार्ट करने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है, ज़्यादा पैसे भी नहीं लग रही हैं। ठीक है जी, 1000-2000 रुपये के अंदर आपको इतना बढ़िया कोर्स, इंडिया का बेस्ट सेलिंग कोर्स, और इतने सस्ते प्राइस पे मिल रहा है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको अपनी स्टडी को रीस्टार्ट कर देना है। अब बात आती है उन वाले बच्चों की जहाँ पर मैक्सिमम बच्चे लाए कर रहे होंगे, सर 50-50% चांसेस है, हो सकता है पास हो जाऊँ, हो सकता है ना हो सकता है हो जाऊँ, हो सकता है ना हूँ। ठीक है ना, कि सर हो सकता है 40 बन जाए, हो सकता है 42 बन जाए, तो यहाँ पर ये वाली सिचुएशन आ रही है। तो अब क्या करें? तो भाई अब क्या करें के अंदर सीधी सीधी बात है, अगर भाई साहब देखो सीधी सीधी बात है, इंटर की स्टडी स्टार्ट करते हो तो क्या होगा, 1 महीने के अंदर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, 1-2 सब्जेक्ट पढ़ पाओगे अच्छे से। हाँ जी, तो आपको क्या करना है, इंटर की स्टडी स्टार्ट करनी है। अगर 50-50 डाइसी है ना, तो आपको क्या करना है, बेटर ऑप्शन पे जाना है। आपको क्या करना है, इंटर की स्टडी स्टार्ट करनी है। फाउंडेशन के जिस भी सब्जेक्ट में वो डाइसी है, उस सब्जेक्ट की बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादातर बच्चों को जैसे लॉ में डाउट है, तो लॉ के अंदर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। आपको पता है जो फाउंडेशन के अंदर जो आपके लॉ के जो आपके चैप्टर्स थे, कहीं ना कहीं इंटर में भी आपके हैं वो वाले चैप्टर्स, उन वाले चैप्टर्स को थोड़ा अच्छे से करिए, थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, केस स्टडी प्रैक्टिस करिए। बेसिकली फाउंडेशन के लॉ को साथ साथ अपना पढ़ते रहिए, बट इंटर की स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये टाइम आपने यूज़ कर लिया तो आगे ये जो 9 महीने का टाइम होता है आपको इसके अंदर बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। देखो यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे पास वही कर पाते हैं जो एक कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं। ठीक है जी, अपना जो कहीं ना कहीं मोटिवेशन है उसको कम नहीं होने देते। तो यहाँ पर इंजॉय करने का टाइम है, बट इंजॉय करने का टाइम सिर्फ 2 से 3 दिन या 4 दिन हो सकता है। इसके बाद आपको दोबारा से स्टार्ट करना है, अगर आपको अपने नाम के आगे जल्दी से जल्दी सीए लगाना है। अदरवाइज एक आधा अटेम्प्ट ऐसे ही पता नहीं लगेगा कब खाली बिली में वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर रिस्टार्ट करना है। अगर पास होने की सिचुएशन है तो इंटर की स्टडी स्टार्ट करिए, फेल होने की सिचुएशन है तो फाउंडेशन दोबारा से स्टार्ट करिए, बिना ये सोचे कि हो सकता है मैं लकी हो जाऊँ। भाई लकी हो गए तो उस समय देखेंगे, बट अभी तो आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। 50-50% आईसी है, इंटर की स्टडी स्टार्ट करिए, फाउंडेशन का उस वाले सब्जेक्ट पर रिवीजन करते रहिए, बस इतनी सी बात है। और मैंने आपको बताया ओटीटी आप रेफर कर सकते हैं, इतने सस्ते प्राइस के अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें मिल रही हैं, डाउट क्लासेस मिल रही हैं, पेपर्स मिल रहे हैं, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर, कंसेप्ट मिल रहे हैं इतने सस्ते प्राइस में। तो इतना सस्ता इतना बढ़िया कुछ नहीं मिलेगा। तो बस कुछ भी है, आप ओटीटी लेते हैं नहीं लेते हैं वो आपकी कॉल है, बट पहली कॉल क्या है कि अपनी स्टडी को रिस्टार्ट करना है। बस यही वेकअप कॉल के लिए मैं आया था। उम्मीद करता हूँ आपकी आंखें खुली होंगी और आप अपनी स्टडी को दोबारा से स्टार्ट कर देंगे जल्दी से जल्दी। और जाते जाते आपको और एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूँ कि कल शाम को हमारा एक बहुत ही फ्रूटफुल सेशन होने वाला है, व्हाट आफ्टर सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम।
तो अगर आपको उसके डीप में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कल वो सेशन हमारी एक्सपर्ट छवि मैम वो सेशन लेने वाली हैं शाम 4 बजे, तो आप उसमें भी कनेक्ट हो सकते हैं। और आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है कि सर आगे कैसे करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, उन सब बातों का जवाब आपको सेशन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही नई नई वीडियो के अंदर बहुत ही जल्द। ठीक है जी, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।